जैन और यहाँ पर अमृत संदेश प्रेस में है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में पहला एक अवसर है कि ऐसी किसी पत्रकार की प्रतिमा का अनावरण हुआ। हालांकि बहुत जगह हुआ। आदरणीय श्री गोविंद लाल वोरा जी, बड़ा प्रेम था उनका। आज पत्रकारिता के लिए, छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के लिए बड़ा अहम दिन भी है कि बहुत सारे ऐसे लीजेंड कह सकते हैं छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में जिनका एक बड़ा स्थान है। श्री दिवाकर मुक्तिबोध जी हैं, आसिफ इकबाल जी हैं और बहुत सारे साथी हैं मेरे, संजीव वर्मा जी हैं जो भी मैं ले रहा हूँ, महादेव जी हैं, बहुत सारे साथी हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि मैं नाम भूल रहा हूँ, सरकार साहब, बीडी निजामी साहब हैं, महादेव जी हैं। बहुत अच्छा लगता है कि क्या कहेंगे दिवाकर जी आज? मेरे पास कहने के लिए केवल दो बातें हैं कि छत्तीसगढ़ में वोरा जी जैसे पत्रकार बिरले ही हुए हैं। अब हम पीछे 50 साल की बात करें या 60 साल की बात करें, उनका स्थान जो है छत्तीसगढ़ पत्रकारिता में बहुत बड़ा है। और उनका लेखन के अलावा जो पत्रकारिता के जो सिद्धांत है, पत्रकार नैतिकता की जो हम बात करते हैं, ईमानदारी की जो बात करते हैं, उसका पूरी तरह से परिपालन वोरा जी खुद भी करते थे, अपने साथियों से, अपने अधीनस्थों से भी कराते थे। तो वह एक तरह से, हम यदि कहते हैं कि देशबंधु स्कूल है, तो उसी तरह अमृत संदेश भी और नवभारत भी हमारे लिए एक तरह से, हमारे जो नवोदित पत्रकार हम लोग थे उस दौर में, हमारे लिए स्कूल की तरह था। और इस स्कूल के जो प्रिंसिपल वोरा जी जो थे, और उनके मातहत हमने जो कुछ आज अगर मैं कोई थोड़ा बहुत स्थान हमारा बन पाया है, तो उन्हीं की बदौलत है। और वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हम हमेशा उन्हें याद करते हैं। क्या कहेंगे? आसिफ इकबाल जी हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ा लंबा समय भी आपने। आदरणीय गोविंद लाल जी वोरा को श्रद्धांजलि देते हुए मैं केवल ये बात कहना चाहूँगा कि साहब, जिनको हम सब प्यार से साहब ही बोलते थे, तो वो पत्रकारिता के मतलब सभी विधाओं के बृहद ग्रंथ। और आज जो बात कही गई कि उन पर एक ग्रंथ का प्रकाशन भी होना चाहिए, निसंदेह वो लोगों के काम आएगा, प्रेरणा स्रोत रहेगा। मुझे तो अच्छे से याद है कि साहब ने ही मुझे महंत कॉलेज में HOD भी बनवाया था पत्रकारिता विभाग का, और बहुत कुछ सीखा उन्हीं के। उन्होंने मुझे पढ़ाया भी कॉलेज में जर्नलिज्म। तो अब ये तो बात 76 की बता रहा हूँ आपको, जब मैंने BJ किया था, तब साहब भी एक पेपर लेते थे, तो पूरा पेपर लेते थे उस समय। तो उस समय भी पढ़ा मैंने। फिर बाद में उन्हीं का एक छात्र एक पत्रकारिता विभाग का HOD बन जाए, कितनी बड़ी बात थी, उससे बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और मैं तो एक बहुत छोटा मतलब अनजाना पत्रकार को मतलब उन्होंने एक जाना पहचाना नाम दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मेरी पूरी उनको श्रद्धांजलि और प्यार से और दिल से उनको। क्या कहोगे राजीव? बड़े भावुक हो रहे हैं आसिफ भाई। आज वोरा जी की प्रतिमा अनावरण के इस अवसर पर इतने वरिष्ठ, इतने अनुभवी, उनके साथ में इतना लंबे समय तक काम किए हुए पत्रकार यहाँ हैं। अब उनके सामने मैं अपने क्या अनुभव, क्या संस्मरण कहूँ। मैं अपना ये सौभाग्य मानूंगा कि उनके साथ मुझे जितना भी काम करने का अवसर मिला, उससे मैंने जो अनुभव प्राप्त किया, आज शायद उनके नहीं रहने की स्थिति में मुझे उन सारी बातों का, उन बातों से मिले अनुभव का महत्व समझ में आ रहा है। मैं आज के इस अवसर पर वोरा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और वोरा जी की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए अमृत संदेश में उनकी जो प्रतिमा स्थापित की गई है, उसमें उपस्थित हुए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। क्या कहेंगे निजामी सर? बहुत समय रहा आपका। वोरा जी के मूर्ति अनावरण के अवसर पर मैं 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पर्दा। वोरा जी पत्रकारिता रूपी चमन के एक ऐसे दीदावर थे जिनके सानिध्य में, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन में
छत्तीसगढ़ के कई लोगों ने पत्रकारिता के नए नए आयाम सीखे। उन्होंने नई नई चीज़ों में मतलब पत्रकारिता क्या होती है, कैसे होनी चाहिए। तो अगर कोई एक अच्छा कोई गुरु, अच्छा कोई प्रिंसिपल कोई था अगर छत्तीसगढ़ में, तो वो आदरणीय गोविंद वोरा जी थे। और उनके साथ बिताए हुए पल जो थे निसंदेह हमारे लिए जीवन में बहुत मार्गदर्शन काम करेंगे, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। और मैं ऐसे मौके पर उनको अपने दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वोरा जी अमर रहें। इसी के साथ में मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।